अभय अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। गौरी को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और अभय से दूर हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, बेटू की कहानी में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको झूठ बोलकर हुई शादी का सच बताती हूँ। हमारी पूरी कहानी जरूर सुनिए, तभी कहानी का आनंद आएगा। तो चलिए देर न करते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। गौरी का परिवार मिडिल क्लास का है। परिवार में माँ पिता हैं। गौरी के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस आ जाता है। गौरी पर अब उनके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। गौरी ग्रेजुएट हैं। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही हैं। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को गौरी पर गर्व है। गौरी ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। इसमें से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब गौरी से थोड़ा जलने लगे। गौरी को एक लड़का अभय कुछ दिनों से फॉलो कर रहा है। लड़के को गौरी अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के अभय का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। गौरी को अब अपने माँ और पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफ़ी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वो खुश है। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती, तो वो भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। अभय शादी के दिन ही कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया है। बहुत नर्वस लग रहा है। वो जिससे पीछे पड़ा था, शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। गौरी को बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। सुहाग रात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज़ आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं। और फिर अभय कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। गौरी एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। गौरी को अजीब लगता है, क्योंकि अभय ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर गौरी ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है। अभय उसकी ओर मुड़ता है। गौरी उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? अभय केवल गर्दन हिलाता है। गौरी बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। अभय अभी भी चुप रहता है। गौरी फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अभय की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। गौरी घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। अभय अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। गौरी को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और अभय से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने घर वापस लौट आती है।
उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शॉक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। गौरी ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। गौरी तलाक की अर्जी देती है। अभय की माँ गौरी के घर आती है। गौरी की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। गौरी उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? अभय की माँ नीचे मुँह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। अभय की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं है। वो गौरी को पसंद करता है, इसलिए वो गौरी से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने अभय को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। गौरी, शायद तुम मुझे समझ पाओ। गौरी अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे अभय के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो गौरी और उनके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। वहीं तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। गौरी अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर अभय उसे दिखाई देता है, दूर से ही। बस अब वो गौरी को देखता है। गौरी के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक गौरी उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे? गौरी की बातें वो सुन रहा है। वो गौरी को इशारे में कॉफी पीने को कहता है, लेकिन गौरी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वहीं अभय खड़ा रहता है। गौरी उसके पास जाकर कहती है, कॉफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? अभय गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। अभय अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। गौरी उसको देख भी नहीं रही है। गौरी के फ़ोन में मैसेज आता है। अभय का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई कह सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। गौरी का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर अभय की आंखों में देखती है और उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। वही वो उसको बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे मुझे? आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती है और अभय को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। अभय उठकर गौरी को हक करता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।